Hello bachcho, let's see this question. The question says that show that triangle ABC where A minus 2 comma 0, B 2 comma 0, C 0 comma 2 and triangle PQR where P minus 4 comma 0, Q 4 comma 0 and R 0 comma 4 are similar triangles. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है नंबर 1 डिस्टेंस फॉर्मूला। याद रखना बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब अपने को दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास एक लाइन सेगमेंट है जहां पे ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। सो अगर मेरे को ए बी का लेंथ निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एंड बच्चों सेकंड की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इज दैट सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। सो बच्चों इस क्वेश्चन में जो सिमिलैरिटी यूज होने वाला है वो है ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर अपने पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और अगर अपने पास एक और ट्रायंगल है डी ई एफ, सो अगर हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेते हैं, जैसे ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हुआ डी ई इज इक्वल टू ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हुआ डी एफ और बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हुआ ई एफ। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दोनों ट्रायंगल का सेम आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने पास दो ट्रायंगल है, दैट इज ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल बना लेता हूं ए बी सी, जहां पे अपने पास ए का कोऑर्डिनेट है -2,0, बी का कोऑर्डिनेट है 2,0, सी का कोऑर्डिनेट है 0,2 और अपने पास एक और ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट है पी क्यू आर। पी का कोऑर्डिनेट है -4,0, क्यू का कोऑर्डिनेट है 4,0 और आर का कोऑर्डिनेट है अपने पास 0,4। सो बच्चों यहाँ पे मैं सबसे पहले ए बी साइड का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। सो ये अपने पास ए पॉइंट, ये अपने पास बी पॉइंट। ए का कोऑर्डिनेट है -2,0, बी का कोऑर्डिनेट है 2,0, ये है बच्चों अपने पास x1 y1, ये है अपने पास x2 y2। सो हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर comes out to be root under 2 plus 2 4, that is 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर comes out to be root 16, comes out to be 4 यूनिट्स। तो नाउ बच्चों अब हम लोग BC का लेंथ निकालेंगे। नाउ बच्चों अब हम लोग BC निकालेंगे। सो अपने पास क्या होगा कि अगर ये B है, अगर ये C है, B का कोऑर्डिनेट है अपने पास 2,0, C का कोऑर्डिनेट है अपने पास 0,2। सो अगर ये अपने पास x1 y1, ये अपने पास x2 y2, सो हम लोग लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कम्स आउट टू बी रूट अंडर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर comes out to be root under 4 plus 4 comes out to be root 8 comes out to be 2 root 2 units। तो नाउ बच्चों अब हम लोग ने BC का निकाल लिया।
अब हम लोग ए सी का निकालेंगे, दैट इज ए सी। ये अपने पास ए है, ये अपने पास सी है। सो ए का कोऑर्डिनेट है अपने पास -2,0, सी का कोऑर्डिनेट है अपने पास 0,2। ये अगर x1 y1 है, ये अगर x2 y2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 0 माइनस -2 comes out to be +2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर comes out to be रूट अंडर 4 plus 4 comes out to be √8 and value comes out to be 2√2 units. So now बच्चों अब हम लोग PQR के टर्म्स में निकालेंगे ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में, डेट इज सबसे पहले हम लोग PQ का निकालेंगे। सो डेट इज अगर ये अपने पास P है, ये अपने पास Q है, P का कोऑर्डिनेट अगर -4,0, Q का कोऑर्डिनेट 4,0। सो अगर ये अपने पास x1 y1 है, ये अपने पास x2 y2 है, सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि PQ इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर comes out to be root under minus minus plus 4 plus 4 8, that is 8 का स्क्वायर is equal to √64 is equal to 8 units. So now बच्चों अब हम लोग QR का लेंथ निकालेंगे, that is QR. सो ये अगर अपने पास Q है, ये अगर अपने पास R है, Q का कोऑर्डिनेट है 4,0, R का कोऑर्डिनेट है 0,4। अगर ये अपने पास x1 y1 है, ये अगर x2 y2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि QR इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर comes out to be root under -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर comes out to be 16 plus 16 comes out to be √32, और 32 का रूट होता है बच्चों 4√2 यूनिट्स। सो नाउ बच्चों अब हम लोग PR का लेंथ निकालेंगे, दैट इज अगर ये अपने पास P और R है, P का कोऑर्डिनेट -4,0, R का कोऑर्डिनेट 0,4। सो ये अपने पास x1 y1, ये अपने पास x2 y2। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे PR इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 0 माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर comes out to be रूट अंडर माइनस माइनस प्लस, that is 4 का स्क्वायर, that is 4 का स्क्वायर comes out to be 16 plus 16 is equal to √32, और 32 का रूट आएगा बच्चों अपने पास 4√2 यूनिट्स। सो नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे, दैट इज अगर हम लोग AB बाई PQ निकालते हैं, सो क्या आएगा अपने पास AB का वैल्यू 4, PQ का वैल्यू अपने पास 8, काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। फिर अगर हम लोग BC बाई QR निकालते हैं, सो BC का वैल्यू 2√2, QR का वैल्यू 4√2, √2 से √2 कटा आया 1/2। सो अब हम लोग AC बाई PR निकालेंगे, सो उसका आएगा AC का वैल्यू था 2√2 बाई PR का वैल्यू था 4√2, √2 से √2 कटा, इसका भी आया 1/2। सो नाउ बच्चों अब हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AC by PR is equal to 1/2. Therefore, triangle ABC similar to triangle
PQR by triple S similarity. So बच्चों, our final answer is triangle ABC similar to triangle PQR by triple S similarity. Hope you guys understood it well. Best of luck. Thank you.